नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर का आज से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और ये कंटिन्यू रहेगा, चलेगा ये क्लास जब तक जो है पूरा कंप्यूटर का जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, जितने सारे जो चैप्टर्स है कंप्यूटर के, जितने सारे टॉपिक्स है उनको ख़त्म ना कर दे तब तक ये कंटिन्यू जो है क्लास चलेगा। और जो भी है, जो भी देख रहे हैं इस क्लास को, वो पूरा वीडियो देखिएगा। ये नहीं कि 5 मिनट देखें फिर जो है उसको छोड़ दिए। हम वीडियो के लास्ट में जितना पढ़ाएंगे उसमें से क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है वो सारा जो है क्वेश्चंस भी आपको कराएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होता है वो भी कराएंगे। पहले जो है टॉपिक जो है उसको एनालिसिस करके पढ़ा देंगे, फिर उस पर जो है जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो सारा टॉपिक आपको कराते चलेंगे। और कभी भी जो है थोड़ा सा टाइम दे करके अच्छे ढंग से पढ़िएगा, आपको फ़ायदा करेगा, ठीक है। चलिए, कंप्यूटर का पहला जो क्लास है वह इंट्रोडक्शन है, ठीक है। इंट्रोडक्शन है तो सबसे पहले आखिर क्वेश्चन ये आता है कि आखिर कंप्यूटर है क्या। तो कंप्यूटर, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि एक प्रकार का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। आजकल तो कंप्यूटर को रिप्लेस करके बहुत सारा चीज़ आ गया है। लैपटॉप है, मिनी कंप्यूटर है, मोबाइल है, सब कुछ जो है वो काम कर रहा है, ठीक है। तो मेनली जो है कंप्यूटर जो होता है वो आपको एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या है ये? कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो तर्कपूर्ण गणनाओं के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। जो तर्कपूर्ण गणनाओं के लिए, मतलब जल्द से जल्द जो है कोई कैलकुलेशन करना हो उसके लिए प्रयोग किया जाता था। लेकिन आज के डेट में कंप्यूटर के द्वारा बहुत सारा काम होता है। आप जितना भी काम देख रहे हैं वो मोटा मोटी जो है सारा काम कंप्यूटराइज हो रहा है, डिजिटली माध्यम से हो रहा है। कोई भी आप वीडियो एडिटिंग कीजिए, फोटो एडिटिंग कीजिए, मतलब हम बता नहीं सकते कि आपको क्या क्या काम होता है, ठीक है। इतना सारा काम है। तो आज के डेट में पहले इसको कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इसको जनरेट किया गया था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे ये इसका जब डेवलप हुआ, इसमें जब इसका जो काम जो है आगे बढ़ते चला गया, ठीक है। मेनली कंप्यूटर को संगणक ही कहा जाता है, मतलब जो गणना करने के लिए जो उपयुक्त हो, ठीक। चलिए, कंप्यूटर जो है मुख्यतः जो है कंप्यूटर आपका क्या काम करता है, कंप्यूटर का बुनियादी काम क्या है, उसके ऊपर बात करते हैं। आप लोग समझ गए कंप्यूटर एक प्रकार का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। चलिए, सबसे पहले कोई भी अगर कंप्यूटर है तो इसमें कंप्यूटर में आप कोई अगर अपडेट या मतलब कोई इनपुट डालते हैं तो ये यहाँ पे क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है। उसके बाद फिर यहाँ से आउटपुट निकलता है, स्क्रीन, ठीक है, आउटपुट निकलता है। तो मेनली एक प्रकार का क्या है कि इसका 3 प्रोसेस है। मेनली जो इसका काम है वो क्या होता है, कार्य प्रणाली जो है इसका 3 है। पहले इनपुट है, फिर प्रोसेसिंग है, फिर उसके बाद में जो है आउटपुट है, ठीक है। अब इतना आप लोग समझ गए कि ये इनपुट जो एक चीज और है, जो इनपुट जैसा डालिएगा, मान लेते हैं कि 2 प्लस इसको 2 क्या करना है, इसको जोड़ना है, तो यहाँ पे आपको 4 ही देगा। ये नहीं कि 2 और 2 यहाँ पे आप जोड़े 2 माइनस का साइन लिख देंगे तो यहाँ पे 0 ही देगा। ये नहीं कि उसको वो आपको कुछ अलग देने वाला है, नहीं। जो आप डेटा दीजिएगा, जो आप जो है इनपुट डालिएगा, उसी के अनुसार जो है आप उम्मीद कीजिएगा कि हमको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। सबसे पहला काम, ठीक, सबसे पहला जो है आपको कंप्यूटर का जो पहला जो काम है, ठीक है, बुनियादी जो काम है वो बताते हैं। डाटा को इनपुट के रूप में स्वीकार करना। पहला है डाटा, जितना सारा डाटा है डाटा को इनपुट के रूप में स्वीकार करता है। इनपुट के रूप में आप लोग लिखते चलिएगा, ठीक है। जो भी लोग देख रहे हैं सब लोग जो है इसको लिखते चलिएगा। डाटा को इनपुट के रूप में स्वीकार करना, ठीक है। दूसरा है डाटा को दिए गए निर्देशों के अनुरूप प्रोसेस करना, ठीक है। जैसे दूसरा काम क्या होता है, जैसे कंप्यूटर है, इसमें कोई डेटा आप डालते हैं,
ठीक है। तो ये प्रोसेसिंग करता है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, डाटा को दिए गए निर्देशों, जो निर्देश आप दे रहे हैं उसको क्या करना, प्रोसेस कर सूचना प्रोसेसिंग करना, ठीक है। क्या करना, प्रोसेसिंग करना। दूसरा जो काम है प्रोसेसिंग करना, प्रोसेसिंग करना। जो डाटा दिए हैं इसी डाटा को प्रोसेसिंग करना, और प्रोसेसिंग करके इसको आपको सूचना में बदलता है। क्या चीज में बदलता है, सूचना में। जो इंफॉर्मेशन जो आउटपुट के द्वारा मिलता है वो आपको सूचना में उसको कन्वर्ट करता है। और दूसरा चीज है, अगला इसका पॉइंट है, ठीक, अगला इसका ये है पॉइंट कि जब डाटा को सूचना में सूचना में जो है कन्वर्ट करता है आउटपुट के लिए, तो उसको ना सूचना को स्टोर भी करता है। क्या करता है कंप्यूटर, उसको ना स्टोर भी कर लेता है। ये जो सूचना आपको मिला, ठीक है, ये प्रोसेसिंग हुआ, सूचना मिला, इसको जो है ना वो कंप्यूटर क्या करता है आगे के लिए, नेक्स्ट टाइम के लिए उसको क्या करता है, स्टोर भी कर लेता है, ठीक है। भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए आपको ये स्टोर कर लेता है। तीसरा पॉइंट, ठीक है। और चौथा पॉइंट वही है कि स्टोर करने के बाद जो है आपको सीधा जो है आउटपुट नजर आएगा, आउटपुट। यानी कि आप समझ लीजिए इसको फिर से, कंप्यूटर का क्या काम है। कंप्यूटर एक मेनली जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो कि सबसे पहले इसमें डाटा को इनपुट के रूप में डाटा को जो है उसमें क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, या डाटा उसमें जो है दिया जाता है, तब जाकर के डाटा को ये क्या करता है, स्वीकार करता है, मतलब वही एक्सेप्ट करता है। फिर वो डाटा को प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेसिंग करने के बाद जो है उसको पहले स्टोर कर लेता है, और स्टोर करने के बाद जो है आपका जो स्टोर करने के बाद आउटपुट के रूप में जो सूचना है, जो इंफॉर्मेशन है, जो आप डेटा दिए हुए हैं उससे उसको जो है इंफॉर्मेशन देता है आउटपुट के रूप में, ठीक है। चलिए अब अगला जो सिस्टम का मेन जो घटक होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, वो कंप्यूटर सिस्टम का जो घटक होता है, कंप्यूटर सिस्टम का जो घटक होता है वो मेनली कितने प्रकार के होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। कंपोनेंट्स यानी कि उसका जो घटक होता है वो कौन कौन होता है। तो देखिए कंपोनेंट्स जो होता है मुख्यतः इसको तीन भागों में जो है बांटा गया है। कितना भागों में बांटा गया है, 3 पार्ट में इसको बांटा गया है। पहला जो पार्ट है आपका हार्डवेयर है। क्या है, हार्डवेयर है। कंप्यूटर का पहला पार्ट है हार्डवेयर। दूसरा जो पार्ट है वो आपको है सॉफ्टवेयर। क्या है, सॉफ्टवेयर, ठीक है। दूसरा जो पार्ट है वो सॉफ्टवेयर है। तीसरा जो पार्ट है वो आपको डेटा है, वही डाटा है, ठीक। कंप्यूटर का जो कंपोनेंट्स है वो मात्र 3 भाग में बांटा गया है, ठीक है। पहला हार्डवेयर है। हार्डवेयर आप लोग जानते होंगे जिसको जो है वैसा जो जिसको आप लोग क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है, जिसको छू सकते हैं और भौतिक रूप से आप उसको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाता है। जैसे मान लेते हैं कि आपका ये पेन क्या है, हार्डवेयर में आ जाएगा, ठीक है। ये आपका बोर्ड जो देख रहे हैं ये भी आपका हार्डवेयर में आ जाएगा, डिजिटल बोर्ड है ये, ठीक है, बोर्ड ये हार्डवेयर में आ जाएगा। ये सब कंप्यूटर का ही सिस्टम पूरा इसमें भी लगा हुआ है, ठीक है ना। कीबोर्ड हो गया, सब हार्डवेयर में आ जाएगा। कीबोर्ड हो गया, हार्डवेयर में आ जाएगा। उसके बाद में सीपीयू हो जाएगा, सीपीयू, मॉनिटर, ये सब पूछता है एग्जाम में, याद रखिएगा, मॉनिटर लिख लीजिएगा, सीपीयू, मॉनिटर। उसके बाद आपको प्रिंटर के बाद जो है हार्ड डिस्क, ठीक, हार्ड डिस्क। उसके बाद में मदरबोर्ड, उसके बाद
प्रोसेसर, प्रोसेसर। उसके बाद आपका आ जाएगा स्पीकर। ये सब अब जितना सारा अभी लिखे हैं सब हार्डवेयर का पार्ट है, ये सब हार्डवेयर का पार्ट है। एग्जाम में आपसे ये पूछा जाएगा कि सीपीयू जो है हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है, तो आप बता सकते हैं कि सीपीयू जो है हार्डवेयर है। ठीक, इसमें और भी पार्ट होता है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए आपको इतना लीजिए कि ये सब क्या है, हार्डवेयर का पार्ट है। नेक्स्ट जो है इसमें आपको सॉफ्टवेयर का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट जो है सॉफ्टवेयर है। जो सॉफ्टवेयर यानी कि आप समझ सकते हैं, जैसे मान लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पे ये कहा जाता है कि कोई प्रोग्राम होता है उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे, जो जैसे एक शरीर है, शरीर में जो आत्मा है वो एक प्रकार से क्या हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, तो जैसे आप लोग जानते हैं कि सॉफ्टवेयर, चलिए नेक्स्ट चलते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। पहले इसको सॉफ्टवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर में आपको जो देखिए जो अनुदेश है, जो प्रोग्राम है, जो आपका अनुदेश में जो आप निर्देशन दे रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं, सिस्टम को इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, और प्रोग्राम का समूह को यह बतलाता है कि क्या और कैसे करना है। ठीक है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। जैसे एक प्रकार का वो सॉफ्टवेयर क्या हो जाता है, सिस्टम के अंदर एक प्रोग्राम हो जाता है। जैसे शरीर के अंदर एक आत्मा है, वैसे शरीर सिस्टम के अंदर एक प्रोग्राम हो जाता है, उसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपको कोई डेटा जो है आप क्या करते हैं, अनुदेश करते हैं, निर्देशित करते हैं। जैसे मान लेते हैं कंप्यूटर में आप कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी कैलकुलेशन ही आपको करना, 2 + 2 + 4, ये आप जब इसमें क्या करते हैं, इंटर करते हैं, इनपुट देते हैं, तो यहाँ ये प्रोसेस करता है। ठीक है, प्रोसेस किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही करता है। ठीक है, या इसका ऑलरेडी जो है प्रोसेस जो है फिट होता है उसमें। ठीक, उसके बाद में जो है आउटपुट यहाँ से निकलता है, इसका रिजल्ट निकलता है। ठीक है, 2 2 4 4 8, ये 8 आपका जो देता है कैलकुलेट करके। तो ये जो प्रोसेस हुआ, और इसमें जो प्रोसेस होने में जो आपका प्रोग्राम का जो यूज हुआ, उस प्रोग्राम को हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, और सॉफ्टवेयर को ना हम लोग छू सकते हैं, ना हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। सॉफ्टवेयर को समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट जो है आपको डेटा। ठीक है, क्या है नेक्स्ट, डेटा है, यानी कि डाटा। चलिए आगे चलते हैं। डाटा आप लोग समझते होंगे, कोई भी जो आपके पास जो इंफॉर्मेशन है, डाटा के रूप में जो है आप जो है सिस्टम में सेट करते हैं, या सिस्टम में क्या करते हैं, जैसे आप डेटा अगर देते हैं, ठीक है, कुछ भी आपको इंफॉर्मेशन लेना हो तो डेटा देते हैं, ये प्रोसेस करता है, फिर ये क्या करता है, इस डेटा को ये स्टोर भी कर लेता है कंप्यूटर, फिर जो है आपको एक आउटपुट रिजल्ट देता है। ठीक है, तो इन्हीं सबको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, डाटा बोलते हैं। ठीक, इन्हीं सबको हम लोग डाटा बोलते हैं। डाटा भी 2 प्रकार का होता है, एक संख्यात्मक होता है, न्यूमेरिक डेटा होता है। डाटा क्या प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। न्यूमेरिक होता है, न्यूमेरिकल जो डिजिटल होता है, डिजिट होता है 1 2 0 1 2 3 4 5 6, ये ऐसे करके न्यूमेरिकल होता है। दूसरा डाटा जो आपका होता है अल्फाबेटिकल डाटा होता है। क्या होता है, अल्फाबेटिकल होता है, अल्फाबेटिकल डेटा होता है। ठीक है, तो ये 2 प्रकार का आपका डेटा होता है, न्यूमेरिकल होता है और अल्फाबेटिकल। अल्फाबेटिकल में आपको चिन्ह आ जाता है। जैसे चिन्ह में तो आप लोग जानते होंगे, ये हो गया, @ हो गया, हैज हो गया, बहुत सारा चिन्ह आता है। ये तो आप लोग जो है डेटा जो है क्या प्रकार का होता है, 2 प्रकार के। ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं इसको। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब आप लोग एक होता है इंफॉर्मेशन। जैसे अभी हम लोग इंफॉर्मेशन के बारे में ही बात की है। डेटा का उपयोगिता के आधार पर किए गए विश्लेषण और संकलन के बाद प्राप्त तथ्यों को सूचना कहते हैं।
जैसे जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग क्या किए, डाटा का उपयोगिता के आधार पर किए गए विश्लेषण, जो जितना सारा विश्लेषण किए हैं, जितना सारा क्या किए हैं, इसमें जो प्रोसेसिंग हुआ है या जो भी कुछ हुआ है, उसके बाद जो हमको एक आउटपुट निकल के आता है, आउटपुट निकल करके आता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इंफॉर्मेशन बोलते हैं। और ये इंफॉर्मेशन को सिस्टम जो है ना अपने अंदर जो है स्टोर कर लेता है। क्या कर लेता है, वो स्टोर कर लेता है, ठीक। और इसी को देखिए, ये तो हम लोग जो डेटा दिए ये तो इंफॉर्मेशन हो गया, और जो इंफॉर्मेशन हम लोग को मिल रहा है आउटपुट के माध्यम से, ये क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन ठीक है। ये सब इंफॉर्मेशन का ही पार्ट है, जितना सारा है इसमें सब क्या है, इंफॉर्मेशन का पार्ट है। चलिए आगे है नेक्स्ट, डाटा प्रोसेसिंग। पहले हम लोग क्या किए कि यहाँ पे कोई डेटा जो है इनपुट किए, फिर डाटा इनपुट किए, ठीक है। डाटा इनपुट करने के बाद ये प्रोसेस हो रहा है, फिर उसके बाद में जो है आउटपुट आया, ठीक। यही इसका जो है मेन काम है, डाटा प्रोसेसिंग का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं भाई। एक चीज आप लोग जानते होंगे, कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर जो शब्द का जो उत्पत्ति हुआ है वो ग्रीक शब्द से हुआ है, ठीक है। ग्रीक भाषा एक जो है आपको जो यूनाइटेड का ये विदेशी भाषा है, उसी भाषा से जो है कंप्यूटर के ग्रीक शब्द से जो है आपका कंप्यूट शब्द से हुआ है, उसी से बना है कंप्यूटर। उसको हिंदी में संगणक कहा जाता है, मेनली रूप से समझ लीजिए ये, ठीक। आगे दोस्तों ये है कि अनुदेश यानी कि इंस्ट्रक्शन, ठीक। कंप्यूटर को अगर कार्य करना हो तो हम लोग उसको क्या करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं हमेशा जो है। जैसे मान लेते हैं कंप्यूटर, हम लोग इसको क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं एक तरह से उसी को। जैसे यहाँ पे कीबोर्ड लगा हुआ है, कीबोर्ड पे हम लोग कोई चीज जो है टाइप करते हैं, प्लस करना है, माइनस करना है, वीडियो एडिट करना है, फोटो एडिट करना है, वो सारा कुछ करते हैं। यानी कि हम लोग माउस के जरिए, कीबोर्ड के जरिए, या स्क्रीन टच है तो स्क्रीन के टच के जरिए उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हाँ भाई ये चीज करना है, ठीक है। तो इसको इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। जो बेसिक वर्ड है उसके बारे में आज पढ़ लेते हैं। उसके बाद आगे है प्रोग्राम समझते होंगे। कंप्यूटर को दिए जाने वाले अनुदेशों जो इंस्ट्रक्शन है उसके पूरे समूह को, ठीक है, प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। पूरे समूह को जो है प्रोग्राम कहते हैं। आगे है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के समुच्चय को जो कंप्यूटर के विभिन्न कार्यों के सफल क्रियान्वयन में उत्तरदायी होता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर भी आप समझ ही गए होंगे सॉफ्टवेयर क्या है। सो चलिए देखिए, कंप्यूटर का कुछ विशेषता है कि कंप्यूटर जो है गुणा भाग जोड़ घटाव जितना सारा काम है वो बहुत जल्दी कर लेता है। जो आदमी पूरे लाइफ में जो है गुणा नहीं कर सकता है, गुणा करते बहुत टाइम लगेगा, उसको कंप्यूटर बहुत ही कम टाइम में जो है पूरा उसको कंप्यूटर को क्या करेगा, गुणा करके जो है सेकंडों में जो है गुणा कर लेगा, ठीक। और दूसरा चीज है कंप्यूटर जो स्वचालित है, ऑटोमेटिक है, केवल उसको इंस्ट्रक्ट करने का जरूरत है, बाकी जो है सब स्वचालित है। और जो उसका एक्यूरेसी लेवल होगा कंप्यूटर का वो बहुत ज़्यादा होगा, नॉर्मल जो एक ह्यूमन होगा उसके एक्यूरेसी लेवल से बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि हम लोग कभी कभी गुणा करते हैं तो हो सकता है कि मिस कर दे, गलत कर दे, ह्यूमन नेचर है। लेकिन जब कंप्यूटर मशीन जब गुणा कर रहा है तो उसमें क्या लगेगा, उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, ठीक। और दूसरा नंबर है कि उसमें परमानेंट स्टोरेज हो जाता है। परमानेंट क्या हो जाता है, स्टोरेज हो जाता है। जैसे देखिए कंप्यूटर का जो कुछ विशेषता है वो बता रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, ठीक। उसका विशेषता है, पहला विशेषता ये है कि स्पीड है, ठीक है। दूसरा विशेषता ये है
कि आपको ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक है। तीसरा विशेषता ये है कि आपको एक्यूरेसी देता है, ये एक्यूरेसी देता है, ठीक है। चौथा विशेषता ये है कि आपको परमानेंट स्टोरेज कर लेता है, परमानेंट स्टोरेज, यानी कि ये आपका कंप्यूटर का मुख्य रूप से विशेषता है। मुख्य रूप से विशेषता है कि आपको बहुत जल्दी स्पीड में कोई काम करता है, वो ऑटोमेटिक काम करता है, ठीक। उसका एक्यूरेसी लेवल बहुत ज़्यादा तगड़ा होता है मनुष्य की अपेक्षा या किसी की अपेक्षा। परमानेंट, अब जो उसमें आप जो डेटा दिए, जो स्टोरेज दिए, वो एक बार कैलकुलेशन कर लिए या डेटा जो है उसमें अपलोड किए, वो आपको डेटा जो है स्टोर हो जाता है हमेशा के लिए, ठीक है। ये सारा इसमें क्या है, इसका गुण है, कैरेक्टर है। अगला इसमें जो गुण है, अब देखिए एक चीज़ और है, परमानेंट स्टोरेज जो होता है किसी किसी का कम होता है, किसी अब इंटरनेट का परमानेंट जो स्टोरेज है बहुत लार्ज है, जितना उसमें जाते जाएगा वो क्या होते जाएगा, स्टोरेज होते जाएगा, यानी कि लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी है, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी है, ठीक है, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी है, ठीक है। और उसका देखिए जो कैरेक्टर है उसका मुख्य रूप से वो आपको बता रहे हैं। और क्विक डिसीजन लेता है, अगला है बहुत क्विक डिसीजन, यानी कि जल्दी जल्दी जो है आपको पूरे काम को करके देता है। स्पीड तो है ही भाई, स्पीड की बात करें, इसमें क्विक डिसीजन भी है, क्विक डिसीजन है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका रिपीटेशन है, आपको जब चाहे तब इसको रिपीट कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपको, नेक्स्ट जो है यूनिफॉर्मिटी ऑफ वर्क है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वर्क है, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी ऑफ क्या है, वर्क है, मतलब आपको हमेशा कार्य जो है एक टाइप का ही करके देगा। अगर मान लेते हैं कि आज आप कंप्यूटर में 2 + 2 अगर जोड़े हैं तो 4 आया है, तो ऐसा नहीं है कि 10 दिन के बाद जो है इसके जगह पे 6 आ जाएगा। या आज अगर जैसे मान लेते हैं कि कोई आप डेटा जो स्टोर किए हैं कि 23 दिसंबर 2022 को ये काम हुआ था, तो वो आपको 200 साल भी जो है आपको स्टोरेज, मतलब उसको सेफ सही सलामत जो है नेट पे मिलेगा, वो आपको अलग नहीं जाने वाला है, वो आपको स्टोरेज उसमें जो है यूनिफॉर्मिटी ऑफ वर्क रहेगा, मतलब एक ही टाइप को वही उसी टाइप का मिलेगा, अलग से आपको कुछ उसमें नहीं होने वाला है इधर उधर, ठीक। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट इसमें क्या है कि विश्वसनीयता है, ठीक है, रिलायबिलिटी है, यानी कि उसको विश्वसनीयता बोलते हैं, ठीक। आगे है कि आपको पेपर वर्क में जो है कम काम करना है, पेपर वर्क करना ही नहीं है यहाँ पे जब कंप्यूटर में अगर आप काम कर रहे हैं तो। आपको एक चीज़ और बता देते हैं, जैसे पहला जो है कंप्यूटर में, भारत में पहला कंप्यूटर का जो प्रयोग हुआ था वो 16 अगस्त जो है 1986 को पहली बार कंप्यूटर का यूज किया गया था भारत में, ठीक है। कहाँ पे किया गया था, बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में किया गया था, बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में किया गया था, ठीक है। बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में 16 अगस्त 1986 को किया गया था। लेकिन जो है आपका पूर्ण रूप से डाकघर
पूर्ण रूप से कंप्यूटरीकृत डाकघर, ऐसे लिखते हैं इसको, पूर्ण रूप से कंप्यूटरीकृत डाकघर जो है नई दिल्ली हुआ था, नई दिल्ली में हुआ। जैसे पहला बार जो है कंप्यूटर का जो यूज डाकघर में किया गया था, और वो डाकघर कहाँ का था, बेंगलोर का था। लेकिन जो सबसे पहले पूर्ण रूप से डाकघर जो था, जैसे पूरा कंप्यूटरीकृत जो डाकघर था, वो आपको दिल्ली का था। ठीक है, देखिए कंप्यूटर में जो है कुछ बग भी आ जाता है, वायरस भी आ जाता है। ठीक, जैसे कंप्यूटर के पास कोई अपना दिमाग नहीं होता है, वो बुद्धिहीन होता है। ठीक है, वो कंप्यूटर थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, उसमें खर्चा वर्चा होता है, ये चीज़ समझ लीजिए। और वायरस का भी खतरा रहता है, इम्यून टू वायरस। ठीक है, वायरस का भी क्या रहता है, खतरा रहता है। और ये इलेक्ट्रॉनिक पे डिपेंड रहता है। ठीक है, ये किस पे डिपेंड रहता है, इलेक्ट्रॉनिक पे डिपेंड रहता है। इसमें वायरस का खतरा रहता है, जो सूचना और निर्देशों को जो है क्षति पहुंचा देता है, या दूषित करता है, या समाप्त कर देता है, जिसको हैकिंग वैकिंग के माध्यम से आप लोग समझते होंगे, किसी का अकाउंट हैक कर लेना, या किसी को डेटा को पूरा के पूरा उड़ा देना। ठीक है, ये वायरस कंप्यूटर की भंडारण क्षमता को भी क्या करता है, भंडारण क्षमता को प्रभावित करता है। हालांकि इसके लिए एंटीवायरस का यूज किया जाता है, एंटीवायरस का यूज करके जो है बचा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कंप्यूटर का प्रयोग जो है आज के डेट में हर जगह जो है हो गया है। एजुकेशन में जैसे हम आपको जो एजुकेट कर रहे हैं, या जो अभी जो प्रैक्टिस करा रहे हैं, वो आपको एक सिस्टम के ही माध्यम से करा रहे हैं। ठीक है, और आपको सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए भी कंप्यूटर का यूज किया जाता है। ठीक है, सूचना को आदान प्रदान करने के लिए जो है कंप्यूटर का यूज किया जाता है। साइंटिफिक जो रिसर्च होता है, यानी कि वैज्ञानिक अनुसंधान होता है, उसके लिए कंप्यूटर का यूज किया जाता है। रेलवे के लिए, वायुयान के लिए, हर जगह जो है कंप्यूटर का यूज किया जाता है। हर क्षेत्र में बृहत रूप से जो है कंप्यूटर का आधुनिक युग में जो है प्रयोग हो रहा है। ठीक है, और आधुनिक युग को कंप्यूटर युग ही कहा जा रहा है। ठीक है, जो तकनीकी युग है। ठीक, आपको पूरा जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पे ही पूरा दुनिया जो है आज के डेट में सरवाइव कर रहा है। मेडिकल है, वहाँ भी आपको कंप्यूटर देखते होंगे, कोई जांच वगैरह जो भी हो रहा है कंप्यूटर के माध्यम से तुरंत हो जा रहा है। किसी भी चीज़ का इलाज कराइए आप, डिफेंस सेक्टर में कंप्यूटर से जो है काम हो रहा है। आपका स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में जानते ही हैं कि वहाँ भी यूज हो रहा है। ठीक है, कम्युनिकेशन में हो रहा है, व्यापार, उद्योग, प्रकाशन, एडमिनिस्ट्रेशन, सब में हो रहा है। देखिए अब इसमें जो है 2 दिसंबर को एक क्वेश्चन आता है, 2 दिसंबर को जो है कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? ये जो क्लास है केवल आपको इंट्रोड्यूसिंग क्लास है कंप्यूटर का। आगे देखिए, कंप्यूटर का जब आप प्रयोग करते हैं तो समय का क्या होता है, बचत होता है, त्रुटि रहित कार्य होता है, मतलब कार्य में जो है गलती बहुत कम होता है, कार्य की गुणवत्ता अच्छा होता है। अब देखिए इससे क्या होता है ना, बेरोजगारी भी जो है आपको एक तरह से कहें कि बढ़ रहा है। ये पहले का था, अब वैसा कुछ नहीं है। कंप्यूटर जो मतलब देखिए स्किल जिसके पास है, हर तरह का इतना सारा काम है कंप्यूटर में कि आप पूरा दुनिया भर के काम कर सकते हैं। तो इससे हम तो ये नहीं कहेंगे कि बेरोजगारी बढ़ रहा है, हम तो ये कहेंगे कि इससे जो है स्किल बढ़ रहा है, कोई भी काम को जो है आसान बनाने में जो है बहुत ज़्यादा यूज किया जा रहा है।
देखिए कंप्यूटर का साक्षरता का क्या अर्थ है। कंप्यूटर साक्षरता का ये अर्थ है कि दैनिक जीवन में जो भी आपका काम है वो आप सिंपली आप कर सकते हैं, वही कंप्यूटर साक्षरता होगा। इसी को डिजिटल लिटरेसी बोलते हैं, डिजिटल लिटरेसी बोलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपको आता है एग्जाम में कि एंड यूजर क्या एंड यूजर किसको बोलते हैं। तो एंड यूजर उसको बोलते हैं जो क्या है, कंप्यूटर का जो विशेषज्ञ नहीं है लेकिन फिर भी जो है कंप्यूटर चलाता है, उसी को क्या बोलते हैं, एंड यूजर बोलते हैं। ठीक, कंप्यूटर और डिजिटल डिवाइस हो गया। चलिए आगे, भारत में पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में सन 1956 में स्थापित किया गया था। ये वाला लिख लीजिएगा कि भारत में पहला कंप्यूटर जो संस्थान है, सांख्यिकी संस्थान, वो कलकत्ता में 1956 में स्थापित किया गया था। ठीक है, 1956 में स्थापित किया गया था। और एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा कंप्यूटर वाला देश कौन है, यूएसए है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा यूज करने वाला जो देश है वो आपको जो है अभी फिलहाल चाइना है, चाइना के बाद भारत है दूसरे नंबर पे। ठीक है, यूज करने में। और जबकि भारत के लोग मात्र 30% ही लोग कंप्यूटर का यूज करते हैं। हो सकता है कि नया जो डेटा आएगा 2024-25 का उसमें चेंज हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो है अभी मात्र भारत में लोग 30% लोग जो है यूज करते हैं पुराने डेटा के हिसाब से। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको जो ऑब्जेक्टिव है वो करा रहे हैं इससे रिलेटेड। ठीक, चलिए बेसिक था ये। पहला क्वेश्चन है कि वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा का स्वीकार करती है, और वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार करती है, डेटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य के लिए स्टोर करके रखती है, क्या कहलाती है, तो आपको पता है कंप्यूटर कहलाती है। ठीक है, कंप्यूटर का जो मुख्य घटक है, प्रत्येक घटक है क्या क्या है, तो आपको पता है घटक में क्या हो सकता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ठीक है, कंप्यूटर का बुनियादी कार्य में आपको क्या बताया है, डाटा को स्वीकार करना। ठीक है, दूसरा डाटा को प्रोसेस करना, तीसरा डाटा और सूचना को स्टोर करना, फिर चौथा है सूचना का विश्लेषण करना। ठीक, सूचना का विश्लेषण करना। ठीक है, तो आपको ये कंप्यूटर का जो मेन बेसिक जो है वो आपका है, ये क्लास है आज का। और इसमें हम आगे जो है पहले कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आएंगे, फिर आपको जो है इसके आगे चलेंगे। इसके पहले थ्योरेटिकल पोर्शन करेंगे एक वीडियो में, फिर ऑब्जेक्टिव करेंगे, और कंटिन्यूअस जो है जब तक पूरा खत्म नहीं होता है तब तक ये 2 महीना तक, कम से कम 2 महीने चलते रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।